दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि जो हमारे न्यूमेटिक फिटिंग्स आते हैं यानी कि पुश फिटिंग जो आता है वो किस तरीके से इसमें ट्यूब को कनेक्ट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके टेक्निकल नाम क्या है। तो दोस्तों हमारे पास बहुत कम फिटिंग है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अभी फिटिंग यूज नहीं हो रहा है और इसीलिए अवेलेबल नहीं है मेरे पास ज़्यादातर फिटिंग। फिर भी हम आपको यहाँ पे जो है उसके बारे में समझाते हैं। इसके अदर जो फिटिंग्स होते हैं उनके बारे में भी बताएंगे आपको, वीडियो में आगे बताते जाएंगे कौन से फिटिंग को क्या नाम होता है और कैसे आपको पहचानना है किस जैसे कि इसमें बहुत तरह के अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे कि जनरली इसमें जो आते हैं जैसे वन टच जो फिटिंग्स के जो टाइप्स होते हैं तो ये हमारे पुश इन फिटिंग होते हैं, इनको हम पुश इन बोलते हैं। इसी तरीके से पुश ऑन फिटिंग होता है, कंप्रेशन टाइप का फिटिंग होता है और होस निपल होते हैं, क्विक कनेक्टर्स आते हैं। तो अलग अलग टाइप के हमारे फिटिंग्स आते हैं, न्यूमेटिक फिटिंग्स जिनको बोलते हैं। हाइड्रोलिक फिटिंग भी होता है, न्यूमेटिक फिटिंग। न्यूमेटिक फिटिंग का मतलब जो हम एयर लाइन में यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक फिटिंग। तो ये न्यूमेटिक फिटिंग्स में जो हमारा होता है पुश इन टाइप का, उसके बारे में हम बताते हैं कि जो पुश इन टाइप का होता है वो कितने टाइप का होता है। तो जनरली दोस्तों पुश फिटिंग में चार चीज़ आपको यहाँ पे समझना होता है। एक तो होता है मेल फीमेल, उसके बाद एक यूनियन और एक होता है रिड्यूसर। ये चार चीज़ें होता है कि मेल फिटिंग, एक फीमेल टाइप का फिटिंग, एक यूनियन और एक रिड्यूसर। इन्हीं चारों वर्ड को यूज कर करके हम अलग अलग टाइप के फिटिंग बनाया जाता है। वो हम आगे समझाते हैं किस तरीके से यूज किया जाता है। तो जो कॉमन जो हमारे फिटिंग्स होते हैं उनमें होता है स्ट्रेट फिटिंग। स्ट्रेट फिटिंग उसको बोलते हैं, जैसे ये जो हम फिटिंग आप देख पा रहे होंगे इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फिटिंग। ये स्ट्रेट फिटिंग है, एक साइड में इसमें ट्यूब लगाने के लिए रहता है, एक साइड में ट्यूब थ्रेड रहता है, इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। अब इसी स्ट्रेट में हमारा मेल और फीमेल आता है। मेल बोलेंगे दोस्तों, ये जो थ्रेड रहेगा ऊपर साइड इसका रहेगा वो ओडी रहेगा अगर थ्रेड, तो ये हमारा मेल टाइप का होता है। इसी में क्या आता है स्ट्रेट फीमेल, ये जैसा देख सकते हैं इसमें इंटरनल थ्रेड है तो इसको हम बोलते हैं फीमेल टाइप का, यानी स्ट्रेट फीमेल या फिर फीमेल स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट फिटिंग इसको बोलते हैं, मेल फीमेल। उसके अलावा एल्बो होता है। एल्बो का मतलब होता है एल शेप में, एल्बो में भी मेल फीमेल होता है, एल्बो में यूनियन होता है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई भी जो यूनियन फिटिंग होगा उसमें दोनों साइड में हमारा ये पुश फिटिंग होगा। ये जो दबाने में ट्यूब इंसर्ट करने वाला रहेगा तो दोनों साइड में ट्यूब रहेगा, यानी कि ट्यूब टू ट्यूब कनेक्शन उसका रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। तो एक चीज़ आपको सिंपली हम समझा देते हैं कि मेल किसको बोलते हैं, फीमेल किसको बोलते हैं, यूनियन किसको बोलते हैं, रिड्यूसर किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मेल, जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम बोलते हैं मेल फिटिंग, यानी एक साइड में ट्यूब रहेगा, दूसरे साइड में थ्रेडेड रहेगा, वो आउटर थ्रेड रहेगा, उसको हम बोलते हैं मेल फिटिंग। फीमेल फिटिंग बोलते हैं जिसमें एक साइड में ट्यूब रहेगा और इंटरनल थ्रेड रहेगा दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में, उसको हम बोलते हैं फीमेल फिटिंग। ये मेल फीमेल हो गया। इसके अलावा होता है यूनियन। तो यूनियन में क्या होगा, ये जो आप फिटिंग देख पा रहे हैं दूसरे साइड में थ्रेड नहीं होगा, दोनों साइड में हमारा ये ट्यूब कनेक्ट करने के लिए रहता है, उसको हम बोलते हैं यूनियन। तो वही यूनियन फिटिंग होता है। उसके अलावा जो एक रिड्यूसर होता है, तो रिड्यूसर में क्या होगा कि ये जो जैसे मान लीजिए एक फिटिंग है हमारे पास, रिड्यूसर में क्या होगा, एक साइड का ये बड़ा रहता है, बड़े साइज का ट्यूब की रहेगा, दूसरे साइड का जो रहेगा वो छोटा या फिर उससे बड़ा हो सकता है। यानी कि जो साइज होता है, साइज को कम से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए, फिर ज़्यादा से कम कनेक्ट करने के लिए एनलार्जर या फिर रिड्यूसर यूज किया है, तो उसको हम रिड्यूसर बोलते हैं। दोनों साइड में ट्यूब कनेक्शन ही रहेगा यूनियन के जैसे, लेकिन साइज जो रहता है वो छोटा बड़ा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसर। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे रिड्यूसर किसको बोलते हैं। इस साइज के डिफरेंस रहता है दोनों साइज में। तो ये हमारे तीन टाइप के हो गए, मेल, फीमेल, यूनियन और रिड्यूसर। अब इन्हीं चारों को मिला के हमारे अलग अलग टाइप के फिटिंग यूज किया। जैसे हमने बताया कि स्ट्रेट फिटिंग, स्ट्रेट फिटिंग में एक साइड में हमारा ये ट्यूब कनेक्शन करने के लिए रहेगा, दूसरे साइड में थ्रेड रहेगा। स्ट्रेट में मेल फीमेल सब में, मेल और फीमेल सब में आता है। तो बेसिक जो था हमारा चार, वो हमने आपको बताया कि चार में मेल, फीमेल, यूनियन और रिड्यूसर, ये चार आएंगे। अब चारों के अलावा जो अलग अलग कैटेगरी है जो हमारी फिटिंग्स के आते हैं, जैसे स्ट्रेट फिटिंग, एल्बो फिटिंग, टी फिटिंग, वाई फिटिंग, स्वाइवे फिटिंग, मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर, क्रॉस यूनियन, रिड्यूसर, एक्सटेंडेड एल्बो, ब्रांच टी, रन टी, बेंजो, ट्रिपल ब्रांच। इसी तरीके से एक बल्क हेड फिटिंग भी आता है। अब बल्क हेड फिटिंग के बारे में आगे हम बताते हैं। उसके बाद प्लग इन टाइप का आता है, प्लग आता है और एंड कैप आता है। ये हमारे कई टाइप के फिटिंग आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, आपको सारे फिटिंग आपको दिख पा रहे होंगे नाम के सहित। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में समझाते हैं और आपको पहचानना कैसे है। तो आपको सबसे पहले चार चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, मेल, फीमेल, रिड्यूसर और यूनियन। मेल बताया, फीमेल बताया, रिड्यूसर बताया, आपको यूनियन बताया। ये चार चीज़ आपको अगर हमेशा याद रखते हैं तो आपको फिटिंग पहचानना सबसे आसान हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे
स्ट्रेट, एल्बो, टी और वाई। अब स्ट्रेट, एल्बो, टी, वाई और डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस, ये सारे 4-5 टाइप के जो मेन फिटिंग होते हैं उनको याद रखना है। अब उसमें छोटा साइज बड़ा साइज भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास ये देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टी, लेकिन टी में भी हमारा आएगा यूनियन, मेल, फीमेल। अब ये देखिए टी फिटिंग है, अगर ये जो ट्यूब कनेक्टर है ये तीनों साइड में टी का बोल सकते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे रखेंगे तो टी का शेप बन जाता है, तो इसीलिए इसको टी बोलते हैं। अब टी में देखिए, टी में मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, रिड्यूसर भी हो सकता है। तो टी में देखिए, अगर ये तीनों साइड का, इस साइड और इस साइड, तीनों साइड में अगर ट्यूब कनेक्शन करने के लिए है और तीनों साइड के बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल टी, यानी कि तीनों साइड के बराबर है यानी इक्वल है और टी है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल टी। अगर हमारे जो थ्रेड फिटिंग है एक साइड में ये नहीं रहेगा, तीनों साइड में अगर इसी तरीके का रहता है तो इसको हम बोलते हैं इक्वल टी, तो इसको इक्वल टी बोलेंगे। लेकिन अगर देखिए इसमें एक साइड में अगर थ्रेड लगा हुआ है, थ्रेडेड है, तो इसको हम बोलेंगे, थ्रेड भी किस टाइप का, मेल टाइप का, तो इसको हम बोलेंगे मेल टी। इसको देख सकते हैं आप, मेल टी बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेल टी। तो मेल टी को भी कहीं कहीं पे रन टी बोला जाता है, रन टी। रन टी का मतलब एक साइड में थ्रेड रहेगा, दूसरे साइड में, दो साइड में ट्यूब रहेंगे, तो इसको रन टी भी बोला जाता है। तो रन टी मेल और फीमेल दोनों आ सकता है, मेल रहेगा तो ऊपर थ्रेड रहेगा, फीमेल रहेगा तो इंटरनल थ्रेड रहेगा। तो इसको ये टी टाइप का फिटिंग है। टी में यूनियन, यूनियन जब होगा टी में तो तीनों साइड में हमारे ट्यूब रहेंगे, और रन टी होगा तो एक साइड में थ्रेडेड रहेगा, फीमेल होगा तो इंटरनल थ्रेड रहेगा, मेल होगा तो ऊपर का थ्रेड रहेगा, तो इसको बोलते हैं रन टी। तो ये टी फिटिंग हो गया। इसके बाद जो एल्बो आता है, तो एल्बो में क्या रहता है, ये जो है एक इस टाइप के रहेंगे, इतना हमारा इधर का नहीं रहता है, केवल एल का शेप में रहेगा, एल शेप में, जैसा कि इस शेप में रहेगा। ये जो हिस्सा है हम जो हाथ से पकड़ा इतना नहीं रहे, केवल इतना रहता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इसको एल शेप में होने की वजह से इसको एल बोलते हैं। तो एल में भी रहता है यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों साइड में हमारा ये ट्यूब कनेक्शन करने के लिए रहेगा। अगर इसमें भी मेल, एल्बो मेल रहेगा तो एल्बो में, मेल में एक साइड में इस तरीके से रहेगा, एक साइड का ये नहीं रहेगा, एक साइड में थ्रेड रहेगा, एक साइड में ट्यूब का रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं मेल एल्बो। एल्बो में मेल टाइप का, उसके बाद इंटरनल थ्रेड रहेगा तो फीमेल टाइप का। तो ये हो गया टी एल्बो टाइप का, एल्बो में इस तरीके से रहता है। तो उसी तरीके से वाई आता है। तो वाई जो रहेगा दोस्तों, टी में जैसे ये टी है तो टी में एकदम टी का शेप में है, तो वाई के शेप में क्या करेंगे, एक नीचे से जाएगा और ऊपर से जाकर वाई का शेप में बन जाता है। तो वाई में भी हमारा इक्वल आता है और मेल वाला आता है, फीमेल आता है, उसमें भी सेम उसी तरीके से आता है। सब में मेल, फीमेल, रिड्यूसर और यूनियन सब में उसी तरीके से आता है। तो इसके अलावा एक स्वाइवल फिटिंग आता है, स्वाइवल देख पा रहे होंगे आप, तो इसको हम बोलते हैं स्वाइवल फिटिंग। उसके बाद मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर आता है। मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है कि उसमें कई सारे ट्यूब का कनेक्शन करने का ऑप्शन दिए गए हैं, और रन टाइप का भी होता है, जैसे कि इसी टाइप का रहेगा, और ये बहुत काफ़ी लंबा रहता है, इसमें कई सारे आउटपुट निकले रहेंगे, उसमें कई सारे ट्यूब आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर भी उसको बोलते हैं, या फिर ट्रिपल ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, ऐसे करके जितने उसमें ब्रांचेज निकले रहेंगे उस नाम से भी उसको बोलते हैं, या फिर मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला जाता है। वो भी हमारा यूनियन टाइप का होता है या फिर मेल फीमेल टाइप का वो भी आता है, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप पिक्चर में। उसके बाद क्रॉस यूनियन। क्रॉस यूनियन में क्या होता है कि एक पूरा प्लस के साइन में रहता है, तो क्रॉस यूनियन अगर रहेगा तो चारों साइड में हमारे ट्यूब कनेक्ट करने के लिए दिया रहेगा। उसमें भी अगर क्रॉस में मेल रहेगा तो एक साइड में थ्रेड रहेगा, बाकी 3 साइड में हमारा इधर भी एक निकला रहेगा, तो उसमें ट्यूब कनेक्ट करने के लिए रहता है। तो क्रॉस वाले में भी क्रॉस यूनियन रहता है, क्रॉस मेल होता है, क्रॉस फीमेल होता है। उसके बाद रिड्यूसर, जैसे हमने पहले ही बताया था, रिड्यूसर में हमारे साइज का डिफरेंस होता है, कम साइज से ज़्यादा साइज का ट्यूब कनेक्ट करने के लिए रिड्यूसर फिटिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद एक्सटेंडेड एक एल्बो फिटिंग आता है। एक्सटेंडेड एल्बो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्बो एक फिटिंग है, इस टाइप से हमारा रहता है एल्बो फिटिंग, इसको हम बोलते हैं एल्बो, दोनों से एल के शेप में रहेगा। तो एक्सटेंडेड में क्या होगा कि एक साइड का जो थ्रेड वाला जो रहेगा वो काफ़ी लंबा कर दिया जाता है, ताकि पैनल में जब कनेक्शन करना हो तो दिक्कत ना हो कनेक्शन करने में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड, यानी एक्सटेंड करके बड़ा कर दो, उसमें भी मेल फीमेल आता है। उसके बाद आता है ब्रांच टी। तो ब्रांच टी हमने बताया था कि ब्रांच टी में कैसे रहता है, जब टी फिटिंग में दोस्तों, जब जैसे ये जो टी है इसको रन टी, ब्रांच टी में क्या होगा कि ये जो निचला जो हिस्सा वाला रहता है ये थ्रेड रहता है, रन टी में साइड वाले में थ्रेड रहता है, और ब्रांच टी में नीचे वाला रहता है थ्रेड,
तो ये भी आपको डिफरेंस समझना है कि रन टी अगर बोला जाएगा तो रन टी का मतलब साइड में थ्रेड रहेगा, अगर ब्रांच टी बोला जाएगा तो मेन वाला जो रहेगा उसमें थ्रेड रहता है। तो इसी तरीके से एक बैंजो फिटिंग आता है, जैसा कि देख पा रहे हैं बैंजो फिटिंग, इसमें भी मेल और फीमेल आता है। उसके बाद बल्क हेड फिटिंग आता है। बल्क हेड में क्या होगा कि जैसे ये जो हम देख पा रहे होंगे इसी टाइप का बल्क हेड फिटिंग आता है, उसमें दोनों साइड में हमारा ट्यूब कनेक्ट करने के लिए रहेगा, लेकिन बीच में पूरा लंबा थ्रेड रहता है ताकि हम पैनल में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो है डायरेक्ट पैनल में हम इसको नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो पैनल में कनेक्शन करने के लिए रहते हैं उसको हम बोलते हैं बल्क हेड फिटिंग। उसमें दोनों साइड में थ्रेड रहेगा, थ्रेड के साथ साथ ये पुश इन टाइप का रहता है उसमें। उसके बाद प्लग इन टाइप का आता है, प्लग आता है और एंड कैप आता है। तो एंड कैप जो होता है ट्यूब के सबसे लास्ट में कनेक्ट करने के लिए रहता है। मान लीजिए आपका ट्यूब लंबा है, वहाँ पे आपको कहीं और कनेक्शन नहीं लेना है, एयर का आउटेज होगा वहाँ पे, तो हम एंड कैप वहाँ पे यूज कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक टाइप से न्यूमेटिक पुश इन टाइप का फिटिंग इसका, ये केवल पुश इन टाइप का। पुश इन अब इसको क्यों बोलते हैं वो हम आपको बताते हैं। पुश इन का मतलब होता है ये जो आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाला जो इसका हिस्सा रहता है प्लास्टिक का, इसको हम अंदर की ओर दबाते हैं, इसको हम अंदर की ओर दबाया जाता है। ये जो ट्यूब है इसमें ऐसे इंसर्ट किया जाता है अंदर की तरफ, तो इसको ये कैच कर लेता है, होल्ड कर लेता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पुश इन टाइप का। ये वन टच होता है, एक बार आपको इसको इंसर्ट कर देना है, ये इसको पकड़ लेता है। तो ये इसको इसीलिए बोला जाता है पुश इन टाइप का फिटिंग। अब इसमें भी अलग अलग साइज के आते हैं दोस्तों, वो आपको समझना जरूरी है कि इसमें दो टाइप का आता है, इंचेज साइज का भी आता है, मैट्रिक साइज का भी आता है। तो मैट्रिक वाले साइज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं mm साइज का, यानी कि मिनिमम जो होता है 3 mm से चालू होता है, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11, 12 ऐसे करके mm में आता है। और जो मैट्रिक साइज जो आता है वो हाफ इंच का, क्वार्टर इंच का, यानी 1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 3/16 और ऐसे करके अलग अलग साइज का आता है। तो क्या डिफरेंस होता है हमारा उसका भी हम एक अलग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इंच साइज में और mm साइज में कैसे हम डिफरेंस करते हैं, कैसे पहचानेंगे और डिफरेंस क्या होता है उसका। फिलहाल अभी इसमें जो अलग अलग हम इसमें साइज आते हैं तो साइज के हिसाब के अलग अलग आता है। जैसे कि देख सकते हैं ये जो है हमारा 3/4 का फिटिंग है, इससे अलावा यहाँ पे क्वार्टर का है, 1/4 का रहता है। तो अलग अलग साइज का है, मैट्रिक में भी आता है और इंचेज में आता है। अभी आपको बताते हैं कि ट्यूब जो हम कनेक्ट करते हैं उसको किस तरीके से करना है। तो ट्यूब का जो देख सकते हैं प्यू ट्यूब है, इस टाइप का एक नायलॉन का भी ट्यूब आता है। तो प्यू ट्यूब को इंसर्ट कर देना रहता है आपको इसमें ट्यूब, और ये जो ट्यूब रहता है इसका ओडी लिया जाता है, यानी कि आउटर डाया रहता है। तो ये हमारे पास 10 mm का एक ट्यूब है। तो ये जो फिटिंग है इनका जो ट्यूब साइड का जो रहता है वो भी 10 mm का होना चाहिए। तो इसका जो होल होता है, ये आईडी जो होता है ये 10 mm होना चाहिए और ट्यूब का ओडी रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फिटिंग का आईडी मेजर किया जाता है और ट्यूब का ओडी मेजर किया जाता है। तो ये 10 mm है, ट्यूब भी 10 mm। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको इसमें इंसर्ट कर देना है। जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर जो होता है वो इसकी ग्रिप बना रहता है हुआ स्टील का, वो इसको पकड़ लेता है, यानी ब्लेड टाइप का रहता है, इसको होल्ड कर लेता है, निकलने नहीं देता है। अब ये कितना इसका जो रेटेड प्रेशर है उससे ओवर होगा तभी इसको फेंक सकता है, या फिर फिटिंग डैमेज होगा तभी निकलेगा, अदरवाइज ये नहीं निकलता है अपने आप। तो इसको निकालने के लिए क्या करना रहता है कि ये जो ऊपरी हिस्सा जो है प्लास्टिक का, इसको आपको अंदर की ओर दबाना रहता है। जब इसको आप अंदर की ओर दबाएंगे तो इसका जो ग्रिप होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। फिर ट्यूब जो है देख सकते हैं, इसको जब हम अंदर की ओर दबाएंगे तो अंदर दबेगा तो ग्रिप इसका खुल जाता है, तो ट्यूब जो है आसानी से यहाँ पे बाहर आ सकता है। अभी क्या करते हैं जो लोग नए होते हैं उसको ट्यूब को नहीं निकाल पाते हैं तो ज़बरदस्ती इसको खींचते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये खराब हो जाता है, इसका जो होल्डिंग सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। फिर आपको ये जो फिटिंग होता है उसको रिप्लेस करना होता है। तो कभी भी ट्यूब निकालने का सिस्टम जो है, ये जो ग्रिप को आपको दबाना पड़ता है अंदर की ओर, प्लास्टिक को अंदर की ओर दबाइए और दूसरे हाथ से ट्यूब खींचे, सिंपली ये निकल जाता है। और किसी फिटिंग में क्या होता है कि इस तरीके से एक लॉक दे दिया जाता है। ये साइड में एक लॉक देख पा रहे होंगे, ये जो लॉक है, जब लॉक इसमें रहेगा तो आप ये नहीं दबा पाएंगे, अंदर की ओर दबता ही नहीं है इसका प्लास्टिक। तो इसके लिए ये इसका सेफ्टी के लिए दिया गया है, ताकि अपने आप ये किसी चीज़ से इससे दब के ट्यूब ना बाहर फेंक दे, इसके वजह से दिया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अचानक से किसी और कुछ और मटेरियल की वजह से या फिर कोई लोहे कुछ पार्ट आ जाता है मशीन का, इसको अगर फिटिंग को दबा देता है तो ट्यूब में प्रेशर काफ़ी होता है, ट्यूब फेंक सकता है बाहर। तो इसके लिए यहाँ पे सेफ्टी एक प्रोवाइड किया जाता है, लॉकिंग सिस्टम। ये लॉक इसमें लगा रहता है तो ये अंदर की ओर नहीं दबता है। तो इसमें क्या करना है, इस लॉक को आपको यहाँ से बाहर निकाल लेना रहता है। उसके बाद तब आप फिर इसको आपको प्रेस करना होता है। जैसे कि अभी देखिए ट्यूब है, ट्यूब को यहाँ से हम इंसर्ट कर दिए, तो यहाँ से अब इसको दबाएंगे तो निकल जा रहा है। लेकिन अगर हम इस लॉक को इसमें लगा देते हैं
तो लॉक को लगाने के बाद फिर अगर हम ट्यूब लगाते हैं तो फिर हम इसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं और ये निकलेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको निकालने के लिए सबसे पहले लॉक खोलना है और फिर इसको दबा के फिर इसको आप बाहर निकालना रहता है। तो इसी के लिए इसमें लॉकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया रहता है। तो इसके अलावा कुछ और हमारे कनेक्टर होते हैं, जैसे रिड्यूसर। ये देख सकते हैं मेटल का रिड्यूसर आता है, इसमें ब्रास का भी आता है, एसएस का भी आता है। तो ये क्या होता है कि जैसे हमारे जो फिटिंग है कहीं पे छोटे साइज का फिटिंग लग रहा है लेकिन हमारे पास बड़ा साइज का है, कहीं पे बड़ा साइज लग रहा है लेकिन मेरे पास छोटा साइज का है, तो उसमें हम रिड्यूसर का यूज करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कहीं इस टाइप के 3x4 का फिटिंग है और ये फिटिंग आपको कहीं यूज करना है लेकिन ये फिटिंग आपको पास खत्म हो गया, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप रिड्यूसर यूज करते हैं। तो रिड्यूसर अलग अलग टाइप का आता है, जैसे 3x4 से हाफ इंच का रिड्यूसर। तो ये हमारे 3x4 से हाफ इंच का एक रिड्यूसर है। तो ये क्या करेंगे, हमारे पास अगर हाफ इंच का फिटिंग है तो इसको लेकर इसमें यूज कर देंगे इसको, और ये जो है ये हम इसके जगह पे यूज कर देते हैं, इसीलिए इसको हम ये रिड्यूसर बोलते हैं या फिर एनालार्जर भी बोल सकते हैं। तो इसको ये एनालार्जर का काम करेगा। इसी टाइप का रिड्यूसर भी आता है। तो रिड्यूसर में क्या होगा कि ये जो ओडी जो रहेगा वो छोटा रहेगा, आईडी जो रहता है वो ऊपर बड़ा रहेगा। तो इस टाइप का रिड्यूसर और एनालार्जर भी यूज किया जाता है। और एक टी कनेक्टर भी आता है। अगर आपके पास मान के चलिए इस टाइप का अगर पूरा टी नहीं है तो इस टाइप में आप स्ट्रेट फिटिंग लेके इसको आप टी बना सकते हैं। तो ये इस टाइप के एसएस में या फिर मेटल में हमारे टी फिटिंग भी आते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि वन टच फिटिंग और रैपिड स्क्रू या फिर पुश ऑन फिटिंग और कंप्रेशन फिटिंग, होस निपल और क्विक कनेक्टर्स जो आते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और जो इंच साइज और मेट्रिक साइज यानी एमएम साइज जो आता है उसमें जो कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में बताएंगे, कैसे उसका साइज निकाला जाता है, कैसे पता चलेगा कि कितना इंच का कितना एमएम के बराबर रहता है, वो उसके बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।